नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंग बली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, सुबह होते ही आपके जीवन का शुभ समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन काल में कुछ ऐसी घटना घटने वाली है जो आपको राजा बना देगी। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके जीवन काल में ऐसी घटना घटेगी। और इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको एक और बेहद ज़रूरी बात बता दें कि जो शख्स आपको पहले अपना बनाकर बर्बाद कर चुका है, एक शब्द में कहे तो आप उस शख्स पर इतना भरोसा करते थे। हम अपने आप को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखते थे, लेकिन दोस्तों अब हमारी आंखों का ये तारा जाने वाला है। अब इसका आखिरी समय आ गया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसे नष्ट होने से नहीं रोक सकती। तुला राशि वालों, कभी भी अपनी हार का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, अगर आपको दुश्मन के सामने हार का सामना करना पड़ रहा है तो कभी भी उसे यह बात ना दिखाए कि अगर ऐसे समय में आप कमज़ोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। यदि शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो वह तुम्हें हरा देगा। उसके साथ मित्रवत व्यवहार करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे उसके गुर सीख जाएंगे और कभी परेशानी में नहीं पड़ेंगे। ऐसे में आपको कभी भी दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। यदि शत्रु कमज़ोर और धोखेबाज हो तो उसके साथ विपरीत व्यवहार करें। हर समय, हर जगह, हर मोड़ पर हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। हमें ऐसे दुश्मन मिलते हैं जो हमारी सफलता को रोकना चाहते हैं। और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं, जब हमारे दुश्मन हम पर हावी हो जाते हैं तो हमें एक सामना करना पड़ता है। बहुत दुख होता है और उस समय हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिल पाता। इसलिए जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। यदि आप कमज़ोर अवस्था में शत्रु से लड़ेंगे तो आपकी हार निश्चित है। यदि शत्रु शक्तिशाली है तो साथ रहकर उसकी कमज़ोरी का पता लगाए और सही समय का इंतज़ार करें। दोस्तों, धैर्य रखें। शत्रु को परास्त करने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से सोचें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ ना करें जिससे आपको नुकसान हो। अपने चेहरे पर मुस्कान रखो। अपनी मुस्कुराहट में वह ताकत है जो सबसे बड़ा दुश्मन को मार सकती है। अगर कोई आपको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो डराने की बजाय खुश रहे। उसे सबसे अच्छे दोस्तों को आजमाएं। यह मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इससे उस पर सीधा हमला होगा। परेशानियों के बाद आपके चेहरे पर आई मुस्कान को देखने के बाद वह अपने आप ही ईर्ष्या से जलने लगेगा और हंसी को देखने के बाद वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। ये मुस्कान ही आपको जीत का सेहरा बना सकती है। और दोस्तों, मेरी आपसे भी विनती है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। तुला राशि वालों, आने वाला समय आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा, क्योंकि आज कामकाज को लेकर जो बदलाव आएगा वो आपको करोड़ों का मुनाफा दिलाने वाला समय होगा। साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त माता को पूरी श्रद्धा से याद करते हैं। कमेंट में जय दुर्गा माँ जरूर लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। माँ भद्रकाली आप पर सदैव कृपा बनाए रखेगी। जो माँ दुर्गा के साथ है उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता और उसका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आपके जीवन में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है। क्या किसी ने आपका धन बांध लिया है, या आपको किसी की बुरी नज़र लग गई है, या आपकी किस्मत खराब चल रही है। हम एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको सारी बातें गहराई से समझाने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। और दोस्तों, हम आपको एक खास बात बताना चाहते हैं कि हम जो भी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं वो बहुत उपयोगी है। जांच के बाद इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और इन सब के लिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े हमारे परिवार के नेता बने। बस यही तो हम आपसे चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि तुला राशि के सभी जातक अपने जीवन में बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। इन लोगों को बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तुला राशि वाले लोगों को अपने वाणी पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दुश्मन इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करता है। अगर आपकी वाणी खराब है तो आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपके खराब माहौल के कारण आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगते हैं। कड़वा और कठोर बोलने वालों से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। इसलिए किसी से भी बात करते समय हमेशा अपनी मधुर वाणी और मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और लोगों से विनम्रता से मिलना चाहिए।
अपने परिवार, अपने दोस्तों के अलावा और ज़्यादातर हर समय उस जगह पर मौजूद लोगों के साथ बिताती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कंपनी का खास ख्याल रखना चाहिए। जो लोग अच्छे और योग्य लोगों को अपने आसपास रखते हैं या उनकी संगति में रहते हैं, उन्हें दुश्मन नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार सोचते हैं। यही बात सच है कि अगर कोई बूढ़े लोगों के साथ झेल-मेल करता है, वे दुश्मन इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मौका मिलते ही हमला करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको उन लोगों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए जिनके साथ आप घूमते हैं। आवश्यकता है। तुला राशि वालों, दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां केवल ग्रह दोषों के कारण नहीं होते, इसके और भी कई कारण होते। कुछ परेशानियां हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण आती है और कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों के कारण आती है। हमारी बुरी आदतों को नीति भी है। और हाँ दोस्तों, हमारा भाग्य ईश्वर द्वारा तय किया जाता है, जो हमारे पिछले जन्म की शुरुआत पर आधारित होता है। और हम स्वयं गलतियां करते हैं, जिससे हमारे वर्तमान जन्म में सुख सुविधाएं और अच्छे समय रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका भविष्य समय बहुत चमत्कारी है, खुशियों से भरा है। हम आपसे वादा करते हैं कि हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण तुला राशि के जातकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और परेशानियां दूर कैसे हो जाती है। वे कौन सी आदतें हैं, गलतियां हैं जिनके कारण आपको बार बार नुकसान हो रहा है। तुला राशि वालों, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आप उसे आसानी से कदमों में हरा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। जो लोग नशे के अधीन होते हैं, ऐसे लोगों को दुश्मन आसानी से हरा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नशे में धुत व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका फायदा आपका दुश्मन उठा सकता है। आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ दें, नहीं तो एक दिन इसके कारण आपको हारना पड़ेगा। दुश्मन को कभी भी हम कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का आकलन ही आपकी जीत का तय करता है और यही आपकी जीत सुनिश्चित भी करता है। अगर आप दुश्मन को कमज़ोर समझेंगे तो वह आपकी हर कमज़ोरी पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा एक बुद्धिमान व्यक्ति यह है कि कभी भी अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा ना करे। योजना पूरी होने पर ही उसे बताएं। अगर आप सब कुछ पहले ही बता देंगे तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आपको अपने राज की किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है, यदि वही शत्रु अधिक शक्तिशाली है, तो आपको गुप्त रूप से उसे हराने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु का अर्थ है कि वह आप पर चिंताक्षी करता रहता है, आपके सामने आपके साथ मित्र की व्यवहार करता है और आपकी पीठ पीछे गपशप करता है। समय आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आपके हर काम को बिगाड़ देता है। सबसे पहले आपको ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए। उनके असली चेहरे का पता गुप्त रूप से लगाना चाहिए ताकि उन्हें पता ना चले कि हर बात राज रहनी चाहिए। इसलिए अपना राज किसी के साथ साझा ना करें, शेयर ना करें, क्योंकि आपके करीबी दोस्त भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। तुला राशि के लोग आपको हमेशा धोखे देते रहते हैं। आपका पैसा बार बार फंस जाता है, आपका व्यापार भी ठीक से नहीं चल पाता और कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अक्सर आपको धोखा देते हैं। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं धोखा खाने के बाद हमें कैसा महसूस होता है। अगर हमारा कोई करीबी भी हमें धोखा देता है तो बहुत बुरा लगता है। यह हमारे मन में एक घाव की तरह बन जाता है। अगर कोई दूसरा हमें धोखा देता है तो हम उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमारा करीबी धोखा दे तो हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कोई धोखा देता है तो यह बर्दाश्त करने लायक भी नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको एक और बात बताएंगे कि अपने गुप्त राज किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। जी हाँ, ऐसा देखा गया है कि तुला राशि के लोग हमेशा राज खुद ही खोलते हैं। कभी कभी भावनाओं में बहकर या आवेश में आकर अपने राज दूसरों को बता देते हैं। बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। आप यह नहीं समझते कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यदि आपके शत्रु आपकी बातों को जानते हैं और आपके रहस्यों को जानते हैं, आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं, तो आपको अपने गुप्त साम्राज्य को
किसी को नहीं बताना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है, कभी-कभी आप अपने छोटी-छोटी सफलताओं का गुणगान करने लगते हैं। यह भी एक बड़ी कमजोरी है, आपको इससे भी दूर रहना होगा। आपको अपनी सफलताओं को गुप्त रखना सीखना होगा। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा लोगों को बुरा लगेगा। वो आप पर नज़र रखते हैं और जब आपकी सफलताएं भी आप असफलता में बदल जाती है तो वह आपका मजाक उड़ा सकते हैं और आपको भी मन ही मन बुरा लगने लगता है। तो आपको अपनी इस आदत को सुधारना होगा और अपनी छोटी छोटी सफलताओं को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सफलता बड़ी हो जाएगी तो लोग आप इसके बारे में अपने आप जानने लगेंगे। आपको किसी के कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुला राशि के जातक में अहंकार की भावना आ जाती है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति किसी को भी अपने ऊपर नहीं मानता। अहंकार से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना ना रखें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी था। उसे किसी ने नहीं मार सका, उसके अहंकार ने उसे मार डाला, यानी वह अपने अहंकार के कारण मर गया। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। यह एक ऐसी बात है जो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। यदि कोई आपका अपमान करता है तो अपना क्रोध व्यक्त ना होने दे, बल्कि मौन रहे। जो इंसान चुप रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में किसी को भी पता चल पाना नामुमकिन है। क्रोध यमराज के समान है। गुस्सा व्यक्ति को सोचने और समझने की शक्ति नहीं देती है। इसलिए व्यक्ति को जो भी करना है उसे शांत रहकर सोच समझ कर करना चाहिए। शत्रु कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, तुला राशि वालों, आपको दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करना बंद करना होगा। इन दोस्तों को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में बिना भरोसे के कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए अब आप भरोसा तो करें, लेकिन सावधानी भी रखें। आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये भगवान की लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया पाने के लिए पुराना छोड़ना ही पड़ता है। अगर अपने पुराने रिश्तों और आदतों को छोड़कर बैठे रहेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नया नहीं मिलेगा। यदि आप पहले से ही भारी है तो आपको इन रिश्तों से दूरी बनानी होगी। आपको उन लोगों को छोड़ना होगा जो समय आने पर आपको धोखा देते हैं, आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, और आपको उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो बाधा उत्पन्न करती है, आपकी प्रगति रोकती है। वे बाधा बनकर खड़े रहते हैं। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली हो जाएंगे। फिर आप जो चाहेंगे भगवान आपको वही भेजेंगे। हाँ, भगवान ऐसे लोगों को बहुत प्यार करते हैं। वे दृढ़ निश्चयी और संयमी होते हैं। प्रभु श्री राम तब राजा बने जब उन्होंने 14 वर्ष का वनवास संयम के साथ सहन किया और जीवन भर दृढ़ संकल्पित रहे। इसलिए हमें भी याद रखना होगा कि जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए तुला राशि वालों को त्याग करना पड़ता है और संयम की आवश्यकता होती है। आपको दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। दोस्तों, हम आपको एक और बात बता दें कि आप और आपका मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव इस प्रकार का है, आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का है कि लोग आपकी ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, आपसे जल्दी से बात करना चाहते हैं और आप इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जब लोग आपके करीब आते हैं तो आप अपना अकेलापन दूर करने के लिए उनसे तुरंत सच्चा प्यार करने लगते हैं, उनसे सच्चाई से जुड़े रहते हैं और उन्हें अपने मन के राज बताते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। और समय आने पर ऐसे लोग अपना असली रंग दिखाते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि आप जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो आपके अनुभवों से प्राप्त हुआ है। और याद रखिए कि सफलता की राह पर हमेशा एक व्यक्ति के लिए जगह होती है और वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। इसलिए ईश्वर ने स्वयं को अकेलापन दिया है, आपको अकेला बनाया है और आपको इस दुनिया से अलग कर दिया है, क्योंकि वह आपको इस राह पर ले जाना चाहते हैं। तो अब अपने अकेलापन को दूर करने की कोशिश मत कीजिए। उस अकेलेपन को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए और सफलता हासिल करने की पूरी कोशिश कीजिए। तुला राशि वालों, आप किसे अपना शत्रु मानते हैं? क्योंकि लालची व्यक्ति का शत्रु वह होता है जो भीख मांगता है। मूर्ख लोगों का शत्रु वह होता है जो उन्हें अच्छी सलाह देता है।
बुरे चरित्र वाली महिलाओं का शत्रु अपने पति और शत्रु होते हैं चारों चोरों का चंद्रमा यानी लालची और लालची व्यक्ति। वे हर उस व्यक्ति को अपना दुश्मन मान लेते हैं जो उनसे कुछ उम्मीद रखता है या कुछ मांगता है। जो व्यक्ति मूर्खों को अच्छी सलाह देता है या उन्हें सही रास्ते पर चलाता है वह उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की विशेषता यह होती है कि वह किसी की अच्छी बातें नहीं सुनता, वो दूसरों पर विश्वास नहीं करता और अपने कार्यों को सही ठहराता। इसी प्रकार जो स्त्री बुरे चरित्र की होती है और जिसका पति उसे बुरे कार्य करने से रोकता है वह उसे अपना शत्रु समझती है। इसी तरह चोर भी रात के अंधेरे में अपना काम करते हैं। चांदनी रात में चोरी करना इनके लिए असंभव है, इसलिए चंद्रमा इनका सबसे बड़ा शत्रु है। तुला राशि वालों, इसी प्रकार जो किसी के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है वो उसका शत्रु होता है। आज तक इस संसार में सत्य को कोई नहीं हरा सका। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सका। अगर आप सही रास्ते पर है तो आपके दुश्मन आपको हरा नहीं सकते। अगर आप गलत रास्ते पर है तो आपको हार से कोई नहीं रोक सकता। इस सत्य को सदैव स्मरण रखें। आपको पता ही होगा कि 100 कौरव भाइयों की तरह पंच पांडवों ने उनका नाश कर दिया था। इसलिए हमेशा धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। शांति से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, तृष्णा या इच्छा से बढ़कर कोई सुख नहीं, कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। इसलिए यह तपस्या है कि व्यक्ति हर समय भागता और कामना करता रहता है, उसे खुश नहीं मिल पाती। तुला राशि वालों लोगों के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और आप राहु ग्रह से काफ़ी परेशान है तो नहाने के पानी में कुछ नीम के पत्ते डालें और उस पानी में स्नान करें। राहु दशा तुरंत दूर हो जाएगी। इसके अलावा नीम का पौधा नहाने में भी मदद करता है। एक और गुप्त चमत्कारी उपाय है जो आप कर सकते हैं, जो आपकी किस्मत बदल देगी। आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको अमीर और कुछ बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह उपाय सोमवार के दिन करें। अगर घर के आसपास कोई भी हनुमान जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर या किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, वहां जाए और सोमवार के दिन उस मंदिर के आसपास नीम का एक पौधा लगाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने हाथों से नीम का पौधा लगाता है, यही यदि कोई व्यक्ति नीम का पेड़ लगाता है तो उस व्यक्ति के जीवन से दुर्भाग्य अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की किस्मत सूरज की तरह चमकने लगती है और उसे समाज में उचित मान सम्मान मिलता है। तुला राशि वालों, मंदिर के आसपास नीम का पौधा लगाने से उसकी छाया दूर हो जाएगी, वह मंदिर के शिखर पर गिरेगा। इसी प्रकार आपकी पीढ़ियाँ भी सुखी हो जाएंगी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी नीम का पौधा लगाने मात्र से आपको लाभ मिलता रहेगा और आपका जीवन तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग नीम की जड़ पर दूध डालते हैं। दरअसल नीम के पेड़ में दूध चढ़ाने का अपना धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप नीम के पेड़ की जड़ में दूध डालते हैं तो सबसे पहले आपके घर में कलह और परेशानियां खत्म हो जाती है। यदि किसी प्रकार से नीम का कोई दोष हो तो वह भी दूर हो जाता है। राहु केतु जैसे नीच ग्रहों की पीड़ा दूर हो जाती है। अगर आपके घर का वास्तु कमजोर है तो वह भी मजबूत हो जाता है। नीम की जड़ पर दूध डालने से अगर आप उसमें थोड़ी सी मिश्री या चीनी मिला ले, अगर आप इसमें चीनी मिला देंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लगातार 3 सोमवार तक नीम की जड़ पर दूध चढ़ाते हुए कम से कम 3 बार अपनी मनोकामना कहे तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको भविष्य में गुरुजी का आशीर्वाद मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।